और अब बात करते हैं जिमी कांदा पर मचे हंगामे की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जिमी कांदा और भाजी खाते हुए एक फोटो ट्वीट कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि 15 साल गरीबों के घर में खाना नहीं खाया, अगर खाया है तो फोटो जारी करें। रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल का असर है, यह कांग्रेस का कहना है। दिल में छत्तीसगढ़िया उतारे रमन, फोटो नहीं, ये तंज एक तरह से कसा है कांग्रेस ने। चुनाव नजदीक देखकर वो इस तरह से फोटो खिंचवा रहे हैं। रमन सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो निकल के सामने आई वो भी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ में हमारे दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं, अनुराग सिंहदेव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही घनश्याम राजू तिवारी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। लेकिन पहले एक बार जो रिएक्शन आ रहा है उस ट्वीट के, उस फोटो को लेकर वो रिएक्शन सुनिए। भूपेश बघेल का प्रभाव कहें या उनकी लोकप्रियता का डर कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गरीब के घर खाना खाने को मजबूर हो गए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो फोटो ट्वीट किया है उस फोटो से स्पष्ट लग रहा है कि वो श्री रामफल धीवर जी के यहाँ भोजन नहीं कर रहे हैं, उनके घर के सामने पंडाल बना हुआ है। संभव है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था उसमें वो भोजन कर रहे हैं और ट्वीट करके चिपका दिया कि रामफल के घर भोजन कर रहे हैं। तो ट्वीट किया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने और उस ट्वीट को लेकर अब कांग्रेस का रिएक्शन आपने सुना। अनुराग सिंहदेव जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले को लेकर कि उन्होंने ट्वीट किया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिमी कांदा खाते हुए, लाल भाजी खाते हुए छत्तीसगढ़िया व्यंजन है, और उसके ऊपर कांग्रेस की अपनी प्रतिक्रिया सुनी, आपकी राय। हितेश जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहे जी, और उन्होंने पूरे प्रदेश का अनेकों बार और व्यापक स्तर पर नीचे तक का दौरा किया है, गरीबों के घर तक गए हैं, नीचे तक पहुंचे हैं, उनके लिए योजना बनाई है, चाउर वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध है, हर घर तक खाना पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। और पहली, मैं सिर्फ कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन पर प्रश्न उठा रहा हूं कि हम कोई खाना फोटो खिंचाने के लिए नहीं खाते कि हम खाना खा रहे हैं तो फोटो खिंचाएं। ये आपकी संस्कृति है, कांग्रेस की संस्कृति है कि वो और राहुल गांधी जब भी दलितों के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो फोटो खिंचाते हैं, फोटो सेशन करते हैं। ये कांग्रेस की परिपाटी हमारी, ठीक है, कांग्रेस की परिपाटी है, ये हमारी नहीं है, ये परिपाटी है, इनका कहना है। अनुराग जी क्या कहेंगे? घनश्याम जी, और वो जो फोटो उन्होंने ट्वीट किया है और जो प्रतिक्रिया उस पर निकल के सामने आई कि वो अपने घर के बाहर ही किसी पंडाल में खा रहे हैं, मंदिर नहीं गए हैं, क्या इस तरह की जो प्रतिक्रिया निकल के सामने आई उस पर आपकी राय? और दूसरी बात जो अनुराग जी ने कही है कि फोटो खिंचाने का शौक तो कांग्रेसियों को है। ये मैंने कहा हितेश जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों में उलझ जाती है उसका जीवंत प्रमाण अभी मैंने देखा। देश देख रहा है कि बड़े बड़े देश के धार्मिक मंदिरों में लाल कारपेट बिछाकर उस पर फोटो सेशन कौन करते हैं, देश देख रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा। तो परिपाटी किनके यहाँ है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। सुरक्षा की जांच के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी अपना टिफिन खाया करते थे। ये 15 सालों की इनकी परंपरा रही है। आज सही मायने में 4 साल में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी संस्कृति, तीज त्योहार, परंपराओं का बढ़ावा देकर जिस प्रकार से उन्होंने एक माटी पुत्र होने का, एक प्रदेश के पुत्र होने का, एक किसान पुत्र होने का एक नया दौर जो इस प्रदेश में लाया है, ये उस 4 साल की बदलाव का नतीजा है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को इस प्रकार से भाजी और जिमी कांदा खाकर फोटो वायरल करना पड़ रहा है। पहली चीज, छत्तीसगढ़िया आइकॉन है हितेश जी, भूपेश बघेल जी, और इन्होंने इस 4 साल में इस बात को साबित किया है, चाहे वो 30 त्योहारों का त्योहार मनाना हो, चाहे परंपराओं का निर्वहन करना हो। एक ऐसी स्थिति इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी ने पैदा कर दी है कि 15 साल के सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी भी अब उसकी कॉपी करने लगे हैं और उस पर ये परंपराओं की बात कर रहे हैं। ये कहना है घनश्याम जी, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि इससे पहले 15 साल के दौरान कई ऐसे मौके आए जब गरीबों के घर पर जाकर रमन सिंह जी ने खाना खाया है, और गढ़कलेवा का जिक्र भी कर रहे हैं कि गढ़कलेवा जो छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का एक है, उसकी शुरुआत ही उनके कार्यकाल में हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त काम हो रहे हैं उससे जी, गढ़कलेवा में जाकर खाना एक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया व्यंजन का एक रेस्टोरेंट कह सकते हैं। बात तो इस बात की कि गरीब के घर में खाना खाना, मैंने बताया ना, ये सुरक्षा जांच के बाद अपने टिफिन से खाना खाया करते थे, चाहे प्रदेश के किसी भी दौरे में रहे। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गरीब के घर बैठकर इन्होंने कभी बासी खाया हो या जिमी कांदा खाया हो। ये पहली बार है
कि इन 4 सालों में जो बदलाव भूपेश बघेल जी की वजह से छत्तीसगढ़ियावाद जिसको हम कह सकते हैं, परंपरावाद जिसको कह सकते हैं, ये उससे डरी हुई भाजपा का चेहरा है जो हम आज उनके ट्वीट के माध्यम से देख पा रहे हैं। अनुराग जी, सीधे सीधे कांग्रेस का ये कहना है कि डरी हुई है, चूंकि जिस तरह से 4 साल में छत्तीसगढ़ियावाद की बात यहां पर भूपेश बघेल ने की है और भूपेश बघेल जिस तरह की सियासत करते हैं, अब आप लोगों को भी मजबूर होना पड़ रहा है उस तरह की सियासत करने के लिए। अनुराग, बिल्कुल गलत बात है। इस प्रदेश का सृजन भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 15 साल में क्या दोहन किया उसका अनुराग जी ये भी बता दीजिए। छत्तीसगढ़ियों का अधिकार छीना, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान छीना, छत्तीसगढ़ियों की 30 त्योहार को आपने कहीं पर पुरस्कृत नहीं किया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आपने खोने का काम किया और आप ये कह रहे हैं कि राज्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं और पहली बार नहीं हुआ। अच्छा, उनकी बात सुन लेते हैं। अनुराग जी अपनी बात रखिएगा जी, संक्षेप में जी। ठीक है, देखिए 4 साल में अब ये उजागर हो चुका है कि ये छत्तीसगढ़ का न तो सृजन करता है ना उसके हित चिंतक है, राष्ट्रीय स्तर पर का छत्तीसगढ़ का बर्बाद करने का काम। ठीक है, अभी अपडेट भी हमारे पास में आ रहा है घनश्याम जी, जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की गई है उसके ऊपर अपडेट आया है। डॉक्टर रमन सिंह ने उस पर प्रतिक्रिया दी है, सुनिए अनुराग जी। ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं, चूंकि लाल भाजी का उन्होंने जिक्र किया है कि मेरी पसंदीदा व्यंजन है और लगातार मैं इसको खाता रहा हूं। अब कांग्रेस ये बताया कि उनको लाल भाजी से एलर्जी है या रमन सिंह से एलर्जी है। घनश्याम जी क्या कहेंगे? उनकी इस झूठी वाहवाही से एलर्जी है। खाना पसंद हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री जी को, लेकिन जिस प्रकार से लाल भाजी को खाकर आज वो फोटो सेशन कर रहे हैं, सवाल उस पर उठ रहा है। 15 साल तक आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धरोहर, परंपराओं का दोहन करते रहे, कभी भी आपने छत्तीसगढ़ी के हक और अधिकार को छीनने का काम किया। आज 4 सालों में जब परिस्थितियां छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की वजह से बदली है, तब आपको ये बताने पर मजबूर होना पड़ा है कि आपको लाल भाजी पसंद है। इससे पहले 15 साल में कभी नहीं पता चला कि उन्हें लाल भाजी पसंद है। तो जो दिखावा करने वाले लोग हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इन बातों को बहुत बेहतर से समय की कमी है, वरना चर्चा को हम और आगे बढ़ा सकते थे। समय की कमी है, समय की कमी है, चर्चा को हम और आगे बढ़ा सकते थे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लाल भाजी और यहां पर जिमी कांदा को लेकर सियासत हो रही है और आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस का यह कहना है कि हमारा असर है, जिसकी वजह से बीजेपी के नेताओं को भी अब इस तरह से चीजें करनी पड़ रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम सालों से ऐसा करते हैं, हमें किसी से देखने सीखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।